अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला। जी हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की। अब जो है वो हम मैथ क्लास 4 को पढ़ रहे हैं। मैथ क्लास 1 में हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ रहे हैं और वो है हमारे पास डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस का जो पूरा यूनिट है वो हमने पूरा कंप्लीटली सीखा, समझा और उसका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया। उस पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिन बच्चों को वो प्लेलिस्ट चाहिए तो मेरे चैनल में जाके मैथ क्लास 4 यूनिट 4 की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। उसमें मैंने इस यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज हम उस पूरे यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज करके फिर ये लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज करके फिर हम यूनिट नंबर 5 करेंगे। और मैं 4 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ सर्किल्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग। अब ये जो हमें सर्किल्ड डिजिट्स जो है जिसमें सर्किल लगा हुआ है इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है, लेकिन डेसिमल में मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाई थी ना कि किस तरह से हम डेसिमल में प्लेस वैल्यूज़ को पढ़ते हैं। डेसिमल पे प्लेस वैल्यू पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले। उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ का समझाया हुआ है, तो फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2.325। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद यहाँ पे जो पहला डिजिट आता है इसको हम पढ़ते हैं टेंस। उसके बाद जो आता है उसको पढ़ते हैं हंड्रेड्स। उसके बाद आता है उसको पढ़ते हैं थाउजेंड्स। तो ये हमारे पास प्लेस वैल्यू हो जाएगी थाउजेंड्स में। और ये हमारे पास है पॉइंट से पहले जो हमारे पास नंबर आते हैं वो कॉमन नंबर्स होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यूज हम पढ़ते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 इस तरह से पढ़ते हैं। वो हमारे पास ये होता है। तो ये 1 जो है पॉइंट से पहले ये 7 यूनिट पे आता है। उसके बाद क्या आता है टेंस। तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा टेंस में। उसके बाद ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो आ जाएगा 9 टेंस में। अब आप फ़र्क देख पा रहे हैं कि कॉमन नंबर्स में हमारे पास टेंस होता है और डेसिमल में प्लेस वैल्यूज टेंस होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, पॉइंट से पहले यहाँ पे यूनिट 100 और यूनिट 10, यहाँ पे पॉइंट के बाद टेंस हंड्रेड्स। तो ये हो जाएगा हंड्रेड्स। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। अब हमें ये जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले, फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 1 की जगह पे यहाँ पे पॉइंट पुट कर देते हैं। किस तरह से कि यहाँ पे हम 1 की जगह पे यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, इतने डिजिट्स जो है वो हमें पॉइंट के बाद रखने। तो पॉइंट की जगह 1 की जगह हमने पॉइंट दे दिया। 1 के बाद 2 डिजिट्स है तो ये 2 1 यहाँ आएगा। पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स रख दिए और 3 पॉइंट से पहले आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इस तरह से अगर यहाँ पे देखें तो 175/1000, 1000 में भी हमारे पास पॉइंट की जगह 1 की जगह पे पॉइंट होता है। पॉइंट 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, इतने डिजिट्स हमें यहाँ पे रखने। तो ये भी है 1 2 3, ये तीनों डिजिट्स हम यहाँ पे रख देंगे और डेसिमल नंबर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम 0 को रख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हमारे पास है 19/4। अब 19/4 को हम यहाँ पे हमारे पास ना 100 है ना 1000 है ना फिर 10 है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके इसका जो है वो डेसिमल नंबर निकालेंगे। किस तरह से, यहाँ पे हम क्या करेंगे 19 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर की टेबल लगाएंगे। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, तो 4 4 दा 16। अब 9 में से 6 गया, 3 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब 3 पे 4 की टेबल नहीं लग सकती, तो यहाँ पे हम पॉइंट को पुट करके यहाँ पे जितने भी जीरोस चाहे बढ़ा सकते। तो यहाँ पे हम एक 0 इंक्रीज करके उसको यहाँ पे नीचे रखेंगे। 4 7 दा 28।
अब यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से लेंगे। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0। अब एक और 0 इंक्रीज करके यहाँ पे हम इसको नीचे लेके आएंगे। जितने भी ज़ीरोज़ आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। हमें तब तक टेबल लगानी जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन निकलेगा वही हमारे पास डेसिमल आंसर होगा। तो ये 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 की टेबल 20 पे लग रही है। 4 5 दा 20 टेबल पूरी लग गई और रिमाइंडर क्या आ गया 0 हमारे पास। तो ये जो 4.75 है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 27/8। अब हम यहाँ पे 8 को बाहर रखेंगे, 27 को अंदर। 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 8 4 दा 32, तो 8 3 दा 24। 7 में से 4 गया तो 3 बजा, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ पे पॉइंट पुट करके यहाँ पे 0 को इंक्रीज करके वो यहाँ पे लिखेंगे। 8 3 दा 24, 8 4 दा 32 बढ़ जाएगा तो 8 3 दा 24। अब 1 यहाँ से लेंगे। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पे एक और 0 को इंक्रीज करके वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। 8 7 दा 56। अब यहाँ 0 में से 6 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से लेंगे। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा। अब ये 4 है तो यहाँ पे एक और 0 इंक्रीज करके यहाँ पे रखेंगे। तब तक हमें टेबल लगानी है जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए। अब 8 5 दा 40, 40 पे पूरी टेबल लग गई और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो हमारे पास कितने टाइम टेबल लगी 3.375। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। अब हमें ये जो दिए गए डेसिमल्स हैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.54 को डेसिमल में, इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है तो पहले जो है वो आप वो वीडियो देख लें। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ क्लास 4 यूनिट 4 की, उसमें सारा कॉन्सेप्ट इसमें हम कर रहे हैं वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ। तो पहले आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.54 यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है कि पॉइंट की जगह पे यहाँ 1 पुट कर देंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे बस जो 2 0 लगा देंगे। बस इतना हमें करना है और ये पॉइंट यहाँ से चली जाएगी, ये पॉइंट यहाँ से चली जाएगी, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने सिंपली क्या किया पॉइंट की जगह पे हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उतने ज़ीरोज़ लगा दिए, क्योंकि हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है वो हंड्रेड्स में आ रही है। यहाँ पे देखिए टेंस हंड्रेड्स, यहाँ पे 100 आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे देखेंगे किसी की टेबल लग रही है तो वो लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 की टेबल लग रही है, 2 7 दा 14, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10, 250 दा 100, 77/50। अब इन दोनों पे किसी की टेबल लग रही है, अब इन पे नहीं लग रही तो हम क्या करेंगे डिवाइड करके, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड करके हम मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ रफ वर्क में हम इनको डिवाइड करेंगे 50 को 77 के साथ। 51 दा 50, 52 दा 100, तो 51 दा 50। यहाँ पे 7 एज इट इज़ रह गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा 1/27/50। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 0.35। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हम 0.35 लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट चली जाएगी, यहाँ पे बचेगा 0 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 भी हम हटा देंगे। पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी की टेबल लग रही है 5 की लग रही है
5 7 दा 35, 5 20 दा 100, 7/20। यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 13.7। अब यहाँ पे भी हम सिंपली वैसा ही करेंगे कि यहाँ पे हम 13.7 लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट चली जाएगी। अब यहाँ पे 7 पॉइंट के बाद कितने डिजिट से एक, तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। बस यही हमारे पास आंसर है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता, हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाते। तो यहाँ हम रफ वर्क में इसको डिवाइड करवाएंगे 37 के साथ। 10 3 दा 30। तो यहाँ पे 7 एज इट इज़, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 होल 7/10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सॉल्व करेंगे। 0.345। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.345। पॉइंट की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट चली जाएगी और 0 की कोई वैल्यू नहीं तो ये 0 भी चला जाएगा। पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे भी हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब इन पे देखें किसी की टेप लग रही है, 5 की लग रही है। 5 6 दा 30, 5 9 दा 45, 5 2 20 दा 100, 5 200 दा 1000। यहाँ पे 69/200। अब देखें इन दोनों पे किसी की टेबल लग रही है, नहीं लग रही। तो यही सिंपली हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में, वो हमने सीखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे हमें एडिशन भी दिया गया है और सब्ट्रैक्शन भी दिया गया है। पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के पास आएंगे। तो एडिशन में हम पहले फर्स्ट नंबर ये वाला लिखेंगे 1.57, फिर ये दूसरा 3.42। अब यहाँ पे पॉइंट को आपको ध्यान में रखे हुए लिखना है। पॉइंट की जगह पे हम पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने डिजिट्स हमें रखने। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही रखने। पॉइंट से पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 रखने। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे। 7 + 2 9, 5 + 4 9, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 3 + 1 4। तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 17.55। यहाँ पे पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 4 2 3 2। अब इनको ऐड करेंगे। 5 + 2 7 होता है, 5 + 4 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 + 3 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर, 2 + 1 3 + 1 4। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.37 पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट की जगह पे पॉइंट 18 और यहाँ पे 0। अब 7 में से 8 नहीं जा सकता तो यहाँ पे 1 इससे लेंगे। 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 बचा। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0 बचा। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन को। पहले हम लिखेंगे 1.94, फिर यहाँ पे पॉइंट की जगह पे पॉइंट 8 9 और यहाँ पे 0। 4 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा 8। 14 में से 9 गया तो कितना बचा, अब यहाँ पे 8 में से 8 गया तो 0 बचा। पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 एज इट इज़ रहेगा। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने सॉल्व किया। अब इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब हमें इन डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.325 × 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.325 × 100। 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, 0 3 दा 0, 0 0 दा 0।
दूसरे डिजिट के पास आएंगे तो 1x लगा देंगे, 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, 0 3 दा 0, 0 0 दा 0। अब तीसरे नंबर के पास आएंगे तो यहाँ पे 2x लगा देंगे, 1 5 दा 5, 1 2 दा 2, 1 3 दा 3, 1 0 दा 0। अब इनको आपस में ऐड करेंगे। पहले पॉइंट को हम इग्नोर करके इनका पूरा इनको सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है, इनका आंसर निकालना है, फिर हम पॉइंट पुट कर देंगे। यहाँ पे 0 की जगह 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। अब देखें पॉइंट कितने डिजिट से पहले है, 1 2 3, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा 032.500। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाले 2 ज़ीरोज़ है ये भी हम यहाँ पे हटा देंगे, कट कर देंगे, और यहाँ पे ये वाला भी 0 रिमूव कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32.5। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। 17.55 मल्टीप्लाई 10, 0 5 दा 0, 0 5 दा 0, 0 7 दा 0, 0 1 दा 0। दूसरे नंबर के पास आएंगे तो 1x लगा देंगे, 1 5 दा 5, 1 5 दा 5, 1 7 दा 7, 1 1 दा 1। अब आपने देख लिया कि हमने पॉइंट को पहले इग्नोर करके इनका सॉल्यूशन निकाला, पहले इनका आंसर निकालेंगे, फिर हम पॉइंट पुट कर देंगे। 0 0 0 5, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स छोड़ के हमें पॉइंट को पुट कर देना है। तो यही हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा। और ये वाला 0 भी हम रिमूव कर देंगे, लास्ट वाला 0 और शुरू वाला 0, जितने भी 0 शुरू में आएंगे या लास्ट में वो हम रिमूव कर देंगे, और यही हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3.5252। अब हमारे पास 1000 है, 0 2 दा 0, 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, 0 5 दा 0, 0 3 दा 0। दूसरे नंबर के पास आएंगे तो 1x, 0 2 दा 0, 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, 0 5 दा 0, 0 3 दा 0। तीसरे नंबर के पास आएंगे तो 2x लगा देंगे, 0 2 दा 0, 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, 0 5 दा 0, 0 3 दा 0। फोर्थ नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे 3x लगा देंगे, 1 2 दा 2, 1 5 दा 5, 1 2 दा 2, 1 5 दा 5, 1 3 दा 3। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 0 0 2 5 2 5 3। तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ हैं ये हम रिमूव कर देंगे। तो 3525.2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2.57 मल्टीप्लाई 3 2 32। अब 2 की टेबल लगाएंगे, 2 7 दा 14, 4 यहाँ पे, 1 ऊपर, 2 5 दा 10 और 1 मिलाएंगे तो 11। यहाँ पे 1 1 ऊपर, 2 2 दा 4 प्लस 1 5। दूसरे नंबर के पास आएंगे तो x लगा देंगे, 3 7 दा 21, 1 यहाँ पे, 2 ऊपर, 3 5 दा 15, 2 मिलाएंगे तो 17, 1 ऊपर, 3 2 दा 6 और 1 मिलाएंगे तो 7। अब यहाँ पे बचा 4 1 1 2 5 7 12, 2 यहाँ पे, 1 ऊपर, 7 प्लस 1 8। अब 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो यहाँ पे भी 1 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं दूसरी वीडियो में बना के रखूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।